रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि हमने पढ़ा था डिफरेंट हमें ट्रांजैक्शन दी हुई थी, उन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट जो हैं वो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे देखे और उसको जाके सॉल्व किया। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन रिवर्स क्वेश्चन होगा। यानी आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी होगी, उसके अंदर इफ़ेक्ट प्लस या माइनस किए होंगे, तो आपने उन इफ़ेक्ट को देखते हुए रिवर्स जाके ट्रांजैक्शंस देखनी है, यानी उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 1 2 हमने की थी, तो ये सारी स्टेटमेंट हमें दी हुई थी। हमने इन स्टेटमेंट को रीड किया, उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई और उन अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने क्या किया, उसके अंदर ये वैल्यूज़ प्लस माइनस की इफ़ेक्ट किए और उस पूरे क्वेश्चन को जाके सॉल्व किया। अब हमने क्या करना है कि हमें एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी होगी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी हुई है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में डिफरेंट इफ़ेक्ट भी किए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि इन इफ़ेक्ट को दोबारा जाके स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आज हम रिवर्स मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम है हमारे पास 1 5। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी हुई है। द फॉलोइंग 5 ट्रांजेक्शन्स ऑफ फैसल मूवर कंपनी आर समराइज इन इक्वेशन फ्रॉम एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये ऑनर्स इक्विटी यहाँ पे आएगा आपका। कैश एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, सप्लाईज एसेट है, डिलीवरी वैन एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है, अकाउंट पेएबल है और उसके बाद अहमद कैपिटल आपको दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके बैलेंस आपको दिए हुए हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस 52,000 है, अकाउंट रिसीवेबल का 60,000 है, सप्लाईज का 90,000 है, डिलीवरी वैन का 2,20,000 है, इक्विपमेंट का 72,000 है, अकाउंट पेबल का 84,000 है और अहमद कैपिटल का 4,10,000 है। ये आपके पास बैलेंस सारे के सारे गिवन होंगे। अब आपने क्या करना है, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपको दी हुई हैं ए बी सी डी और ई। इन ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट भी किए हुए हैं कि जैसे ये देखिए 3,000 माइनस हुआ हुआ है, इक्विपमेंट में 13,000 ऐड हुआ है और अकाउंट पेबल में 10,000 ऐड हुआ है। तो ये इफ़ेक्ट किए हुए हैं। अब हमने इन इफ़ेक्ट की, ये जो जितने भी इफ़ेक्ट किए हुए हैं, इन इफ़ेक्ट की हमने रिवर्स ट्रांजैक्शन करनी है कि ये क्या स्टेटमेंट थी कि जिसका इफ़ेक्ट ये किया हुआ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास 1 5 और उसकी ए ट्रांजैक्शन में अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैश में से 3,000 माइनस हुआ है। इसका मतलब हमने 3,000 कैश पे किया है। इक्विपमेंट में 13,000 ऐड हुआ है, इसका मतलब हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया है। और अकाउंट पेबल आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में 10,000 ऐड हुआ है। इसका मतलब है कि आपने कोई एक इक्विपमेंट था जो परचेज़ किया था 13,000 का, उसकी डाउन पेमेंट या एडवांस 3,000 कैश पे कर दिया और रिमेनिंग 10,000 आपने कहा कि मैं बाद में पे करूँगा, तो वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। तो इसको अंडरस्टैंड करते हुए कि 3,000 कैश में से माइनस है, इसका मतलब कैश पे किया है, इक्विपमेंट में 13,000 ऐड है, इसका मतलब एसेट इंक्रीज़ हुआ है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में जाके लिखेंगे कि परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹13,000 पेइंग ₹3,000 as down payment and the balance is payable। ये हमने इसकी स्टेटमेंट लिख दी पहले की। अब सिमिलर हम बी पे आते हैं। तो बी में 20,000 कैश में ऐड हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल में से 20,000 लेस हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमने अकाउंट रिसीवेबल से कैश जो है वो रिसीव किया है।
अकाउंट रिसीवेबल वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने कैश रिसीव करना है। हमने 60,000 लेना था, उसमें से 20,000 मिल गया, तो हमारे एसेट डिक्रीज़ हो रहे हैं और कैश इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम लिखेंगे रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल ₹20,000। देन है जी पार्ट सी, कैश में से 14,000 लेस हुआ है तो इसका मतलब कैश पे किया है, और अकाउंट पेएबल में से भी 14,000 लेस हुआ है तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी कम हुई है। लाइबिलिटी कम हुई है इसका मतलब आपने अकाउंट पेएबल को 14,000 पे कर दिया है। तो आप लिखेंगे सी पेमेंट टू अकाउंट पेएबल ₹14,000। उसके बाद है जी 50,000 ई में, अगर हम डी में देखें तो कैश में से 5,000 लेस हुआ है, इसका मतलब कैश पे किया है। सप्लाईज़ में 25,000 ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने सप्लाईज़ जो हैं वो परचेज़ की हैं। यहाँ पे ऐड नहीं भी लिखा हुआ गलती से बाय मिस्टेक, तो ये ऐड का साइन आएगा क्योंकि नीचे 105 है। इसका मतलब आपने सप्लाईज़ परचेज़ की हैं 25,000 की, जिसमें से कैश पे किया है 5,000 और 20,000 आपकी लाइबिलिटी में ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब आपने लाइबिलिटी पे करनी है, आपने अमाउंट पे करनी है। तो आप इसकी ट्रांजैक्शन लिखेंगे परचेज सप्लाईज फॉर ₹25,000 पेइंग ₹5,000 कैश एंड बैलेंस इज पेएबल। देन है जी लास्ट वन ई, कैश 15,000 से इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब हमने कैश रिसीव किया है, और कैपिटल में भी 15,000 इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि ऑनर ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया है। तो जब ऑनर ने एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया तो कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ और कैश भी इंक्रीज़ हुआ। तो ई को हम जाके लिखेंगे एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹15,000 इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दी हो और आपने उनकी रिवर्स ट्रांजैक्शन दी हैं। एक और सिनेरियो का भी क्वेश्चन आ सकता है इसी में कि आपको ये सिर्फ इफ़ेक्ट बना के दिए हों, नीचे आपने टोटल खुद करना हो। यानी ये देखिए यहाँ पे तो 52,000 में से 3,000 माइनस करके 49 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये माइनस करके ना लिखा हो बल्कि ये बैलेंस वाला कॉलम आपने खुद कैलकुलेट करना हो। जितने भी बैलेंस वाले कॉलम हैं सिर्फ इफ़ेक्ट लिखे हों, बैलेंस भी आपने खुद कैलकुलेट करने हों और उनकी आपने जाके ट्रांजैक्शन भी खुद लिखनी हो, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।